दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 130 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप देख रहे हो कि बाज़ार में गिरावट का माहौल है। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ऐसे में क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आने वाले समय बेहतर कर सकता है? मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली कंपनी इस समय कितनी मजबूत है, सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो स्पेशली कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस करती है और सरकार ने इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बजट को डबल कर दिया है, जिससे आप समझ सकते हो कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। कंपनी अपने कारोबार को लेकर बहुत सारे नए फैसले ले रही है, जिससे आने वाले समय ये बात साबित हो रही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर कर सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने लगातार सेल के टारगेट दिए, स्टॉक की प्राइस ज़्यादा है ऐसा बोला, इस वजह से शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पाई और जब से आईपीओ आया है तब से शेयर नीचे है। क्या करना चाहिए इस समय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 77,601 के स्तर पर है, जहाँ पे लगभग 100 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.12% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो कि बाज़ार की जो शुरुआत हुई थी सुबह सुबह वहीं उसी लेवल के आसपास है, सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। वैसे आज इसने एक अच्छी खासी तेज़ी बताई थी, इंट्राडे में 78,000 के स्तर को इसने छुआ, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर आगे इसमें गिरावट। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो लगभग यहाँ पे हमें 400-450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस वजह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ार में गिरावट का माहौल है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 129 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 130 तक चला गया, लेकिन जैसे कि बाज़ार ने साथ नहीं दिया, इस वजह से ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया है और गिरते हुए 128 पर आ गया। फिलहाल 129 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कल की प्राइस के आसपास ही 0.039% की हल्की सी गिरावट है, या यूँ कह सकते हैं कि स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल बाज़ार की डायरेक्शन को ये भी देख रहा है कि किस तरफ जाना है। फिलहाल स्टॉक बहुत ज़्यादा सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। समझ सकते हो कि लो और हाई काफ़ी नज़दीक है और स्टॉक फिलहाल बिल्कुल एकदम स्टेबल दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 25 अक्टूबर को स्टॉक 128 के आसपास आया था। अब आप देख सकते हो उसके बाद में इसने बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा हल्का सा बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि 7 नवंबर को ये 141 तक चला गया, तो 130 से 141 हुआ। और फिर बाज़ार में पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट का माहौल बना, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 128 के आसपास आ गया। लेकिन अब आप देख सकते हो कि 128 का स्तर तो इसने पहले भी बताया था 25 अक्टूबर को, तो ये कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। और एक तरह से देख सकते हो कि स्टॉक 130 के नीचे जा भी नहीं रहा है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि 130 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको एक मजबूत सपोर्ट है 130 का, और बाज़ार ने साथ दिया तो स्टॉक यहाँ से बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और हुंडई मोटर्स को लेकर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने बिजनेस टुडे पे अपनी जानकारी शेयर की है। उनका कहना है कि रिसेंटली दो जो आईपीओ लिस्ट हुए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और हुंडई मोटर्स, यह स्टॉक दोनों अब देखें तो इस समय एक तरह से काफ़ी समय से दबाव में ही दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से एक अब बाउंस बैक की संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 125 का स्टॉप लॉस आपको लगा देना चाहिए। इसमें अगर आप स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए तो 125 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, स्टॉक फिर एक अच्छा बेहतर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका ऑल टाइम हाई 188 के आसपास है, तो 125 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह दी। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने हुंडई मोटर्स को लेकर भी कहा है कि स्टॉक में इन्वेस्टर है और शेयर ऐड कर सकते हैं। अगर वो 1600-1700 के लेवल पे मिलता है तो ख़रीदारी और कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे आने वाले समय जो इसके आने वाली जो टारगेट है वो 1968 के आसपास जाने की संभावना बन जाएगी, जो इसकी रिकॉर्ड हाई प्राइस है। तो देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी 9% करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, और ऐसे में यहाँ पे और स्टॉक ऐड किए जा सकते हैं। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एक बार फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो मार्केट कैप इस समय 1,07,691.26 करोड़ के आसपास है, और इस मार्केट कैप के दम पे यह इंडिया की सबसे बड़ी होम सेगमेंट की एनबीएफसी है।
और आप देख इसका जो नंबर ऑफ़ शेयर्स देखेंगे तो आपको 832.81 करोड़ दिखाई देगा। इसका पीबी 5.73 का है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 7,617.31 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 88.75% है। अब आपको ये ध्यान ही होगा कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% तक ही रख सकते हो, उससे ऊपर नहीं हो सकती। तो निकट भविष्य में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 13.75% के शेयर वापस जारी किए जाएंगे, ओएफएस के माध्यम से हो सकता है। लेकिन अभी समय है उसके लिए, 2-3 साल में उनको करना होगा, तो अभी तुरंत में तो नहीं करेंगे। लेकिन प्रमोटर के पास ये सबके सब शेयर है फिलहाल। सेल्स ग्रोथ इसकी अगर देखें तो 34.47 के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी है। आरओसी इसका 9.42% है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इसका पी रेशियो तो 62.20 का है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है और बुक वैल्यू इसकी 22.56 है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 1731.22 करोड़ के आसपास है। इसका ईपीएस टीटीएम में 2.08 रुपीज़ है और आरओई इसका 15.23% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 37.64% के आसपास है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब इसके एसडब्ल्यूओटी को एनालिस करके देखें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ आपको टोटल 9 दिखाई देगी, यानी पलड़ा भारी है स्ट्रेंथ का। वीकनेस भी है 3 है, लेकिन वो बहुत कम है। इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी आपको दिखाई देगी और 2 थ्रेड्स दिखाई देंगे। तो जो टोटल पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 10 दिखाई देंगे, सामने नेगेटिव पॉइंट आपको 5 दिखाई देंगे। जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। तो अब कौन से पॉजिटिव पॉइंट है उसको एक बार देखें तो राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इफेक्टिवली यूजिंग द कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसी इम्प्रूविंग इन द लास्ट 2 ईयर। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स। इसके अलावा देखें तो एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, आरओए इम्प्रूविंग लास्ट 2 ईयर। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यू ऑन क्यू। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव देखें तो कंपनी रिड्यूसिंग डेट, और उसके बाद एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर। वो कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेज, यानी कोई भी प्रमोटर का गिरवी शेयर नहीं है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें डेली लेवल पर तो फिलहाल समरी आपको सेल की रेटिंग, स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देता हुआ दिखाई देगा, यानी दबाव दिख रहा है। और टेक्निकल इंडिकेटर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की ही रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको वीकली लेवल पे जाके देखें तो समरी यहाँ पे न्यूट्रल बन गया है, यानी दोनों तरफ का डायरेक्शन दिख रहा है। और टेक्निकल इंडिकेटर बाय की रेटिंग दे रहे हैं, यानी शेयर खरीद सकते हैं। अगर हम इसको जाके मंथली लेवल पे देखें तो समरी बाय की रिकमेंडेशन कर रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन कर रहा है, यानी आने वाले महीने में यहाँ पे शानदार तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 0% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है और 100% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे न तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, नई शेयर को बिकवाली के लिए रखना चाहिए, न बेचना चाहिए, बल्कि जिनके पास शेयर है उनको होल्ड करके रखना चाहिए। यही इस कम्युनिटी सेंटीमेंट का इशारा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।